हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में आपको याद होगा हम लोग एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के बारे में पढ़ रहे थे। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल में मैंने एग्जांपल दिया था आपको CN- का और NO2- का। ठीक है। अब CN- और NO2- के एग्जांपल में मैंने उन दोनों का डिटेलिंग भी आपको कर दिया था, यानी हैलोअल्केन का रिएक्शन मैंने NaCN के साथ और AgCN के साथ आपको करा कर बता दिया था। फिर हैलोअल्केन का रिएक्शन मैंने आपको बता दिया था NaNO2 के साथ और AgNO2 के साथ। तो ये दोनों रिएक्शन जो है वो आपको मैंने बता दिया था। ठीक है। अब हम लोग देखें अगर, तो आपको अगर याद होगा तो हम लोग कहे थे कि हैलोअल्केन के रिएक्शन को चार भाग में बांटा गया है। हैलोअल्केन के रिएक्शन को चार भागों में बांटा गया है। एक रिएक्शन आपका ऐसा था जिसमें पढ़ना था हम लोग को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नहीं, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही अभी तक आप पढ़ रहे थे। फिर मैंने सेकंड था उसमें रिएक्शन ऑफ, फिर उसी में आपका था सेकंड रिएक्शन ऑफ हैलोअल्केन विथ मेटल्स। तो वही अब हम लोग का रिएक्शन आ रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बाद हम लोग का अब इसमें रिएक्शन आ रहा है रिएक्शन ऑफ हैलोअल्केन विथ मेटल्स। ठीक है। वही हम लोग को अब देखना है रिएक्शन ऑफ हैलोअल्केन विथ मेटल्स। ठीक। अब सबसे पहला हम लोग को पढ़ना है रिएक्शन ऑफ हैलोअल्केन विथ मैग्नीशियम मेटल। सबसे पहले हैलोअल्केन का जो रिएक्शन है वो हम लोग को पढ़ाया गया है किसके साथ भाई? तो मैग्नीशियम मेटल के साथ। रिएक्शन ऑफ हैलोअल्केन विथ मैग्नीशियम मेटल, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हो, रिएक्शन ऑफ हैलोअल्केन विथ मैग्नीशियम मेटल। ठीक है। अब हम लोग रिएक्शन करा कर देखते हैं क्या होता है। चलो भाई, यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका RX। एक्स मतलब हेलो, आर का मतलब एल्केन। तो ये आपका क्या है? हेलो एल्केन है। ये आपका क्या है भाई? तो हेलो, ये आपका हेलो एल्केन है। यही आपका मैग्नीशियम है। Mg का मतलब यही आपका क्या है? मैग्नीशियम है। यही आपका मैग्नीशियम है। अब इन दोनों के बीच में रिएक्शन कराना है। तो आप जब इनके बीच में रिएक्शन कराओगे तो होता क्या है, यहाँ पे R और X के बीच का बॉन्ड टूट जाता है। R और X के बीच का बॉन्ड टूट जाता है और मैग्नीशियम इन दोनों के बीच में घुस जाता है। R और X के बीच का बॉन्ड टूट जाता है और मैग्नीशियम इनके बीच में घुस जाता है। यानी आपका यहाँ से बनता है R, यहाँ से बनेगा Mg और यहाँ से बनेगा X। ध्यान रखना है। ठीक है। आप देख लो, R और X के बीच का बॉन्ड टूट गया और मैग्नीशियम इनके बीच में घुस गया। तो R Mg और X ये आपका बनता है। तो यहाँ से R को आप क्या कहते हो? R का मतलब होता है अल्काइल। Mg का मतलब क्या है? मैग्नीशियम। और X का मतलब क्या है? हैलाइड। तो देखा जाए तो ये हो गया आपका हैलोअल्केन। हैलोअल्केन का रिएक्शन मैग्नीशियम से कराएंगे। तो जब हैलोअल्केन का रिएक्शन मैग्नीशियम से कराएंगे तो उस केस में इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ध्यान रखना है। अब ये जो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है इसको हम लोग एक स्पेशल नाम से जानते हैं जो कहा जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसे हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना है। तो हैलोअल्केन का रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करना है। तो हैलोअल्केन का रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करोगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो आपका बनेगा अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। और अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये आपका हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चलो, अब यहाँ से हम लोग को ध्यान रखना है, यहाँ से हम लोग ध्यान दें तो ये हम लोगों का इस तरह से प्रोडक्ट बन जाता है। जैसे यहाँ पर ये रिएक्शन जो है वो होता कैसे है थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो तो, जैसे मान लो कि आप लिखते हो यहाँ पर RX, यहाँ पे आप लिखते हो R और ये X। तो ये हेलो एल्केन है। ठीक है। और ये आपका आ गया मैग्नीशियम। नहीं, तो मैग्नीशियम जो है ये आपका क्या है? मेटल है। मैग्नीशियम क्या है? आपका मेटल है। और मैग्नीशियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भाई? तो दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक, दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं। ठीक। और मैग्नीशियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है। तो इसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की, इसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की। ध्यान रखना है, मेटल है। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं? टेंडेंसी, टेंडेंसी टू डोनेट, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स।
जैसे सोडियम कैसे होता है, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, मेटल है, उसको इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी होती है, वैसे ही इसको भी अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी होता है मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग को देखें अगर, तो ऐसा लगता है कि मैग्नीशियम जो है अपना 1 इलेक्ट्रॉन देता है किसको, इस कार्बन को, क्योंकि आप जानते हो किस पे होता है पार्शियल पॉजिटिव, इस पर क्या होता है पार्शियल निगेटिव। तो मैग्नीशियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देता है। जैसा ही ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा, ये कार्बन अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस हैलोजन के साथ जो बॉन्ड बना है, उस बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है और 1 इलेक्ट्रॉन इस हैलोजन का है। तो ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव कर लेता है। तो सोच लो, मैग्नीशियम का 1 इलेक्ट्रॉन नहीं, और ये कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर गया। तो अब ये कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन और मैग्नीशियम का 1 इलेक्ट्रॉन जब कंबाइन करेंगे तो R और Mg के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। किसके बीच में, R और Mg के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। जैसा ही कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हटेगा, तो ये हैलोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन लेकर क्या होगा, अलग हट जाएगा। नहीं तो मैग्नीशियम इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ध्यान रखना है। तो मैग्नीशियम का 1 इलेक्ट्रॉन और इस हैलोजन का 1 इलेक्ट्रॉन दोनों मिलके एक बॉन्ड बना लेंगे। तो R और X के बीच का बॉन्ड, ये जो बॉन्ड था वो तो टूट गया, R और X के बीच का बॉन्ड क्या हो गया, टूट गया। नहीं, और इनके बीच में घुस कौन गया, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन R के साथ डोनेट करके बॉन्ड बना लिया और एक X के साथ बॉन्ड बना लिया, ध्यान रखना है। तो यहां से अगर देखोगे आप यहां से अगर देखें हम लोग, तो यहां से हम लोग का बन जाता है R Mg और X, ध्यान रखना है। तो R और X के बीच का बॉन्ड टूट जाता है और R भी मैग्नीशियम से बॉन्ड बना लेता है और X भी मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड बना लेता है। तो इस तरह से आपका RMgX प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो रिएक्शन में केयर क्या करना है, हेलो एल्केन का रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो होगा क्या कि मैग्नीशियम जो है वो R और X के बीच में घुस जाएगा, यानी R X के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा और मैग्नीशियम के साथ इन दोनों का नया बॉन्ड बन जाएगा। तो RMgX बनेगा, उसी को अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड कहते हैं और अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। इन्हीं सभी बातों को मैंने ऊपर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर व्हेन हेलो एल्केन रिएक्ट विथ, व्हेन haloalkane react with magnesium metal in presence of dry ether, in presence of dry ether, ठीक है। then alkyl magnesium halide is formed, तो आपका alkyl magnesium halide बनता है। alkyl magnesium halide is called as Grignard reagent, alkyl magnesium halide को Grignard reagent कहते हैं, ठीक है। तो वही चीज मैंने जो आपको नीचे बताया उसी चीज को मैंने ऊपर लैंग्वेज में लिख दिया है। नहीं कि व्हेन हैलोएल्केन रिएक्ट विथ मैग्नीशियम मेटल, जब हैलोएल्केन मैग्नीशियम मेटल से रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड इज फॉर्म। तो आपका अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड इज कॉल्ड एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड में हम लोग क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो यहां पर एक बात हम लोग को ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे जो आपका अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बना, जिससे आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कह रहे हो, नहीं, ये ड्राई ईथर के प्रेजेंस में बनता है। ये क्या बनता है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में बनता है। नहीं, यानी यहाँ पर वाटर प्रेजेंट नहीं रहना चाहिए, ध्यान रखना है। शुष्क अवस्था में ये रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन में वाटर नहीं होना चाहिए, नमी नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है, ठीक। चलो अगले पॉइंट पे आते हैं। अब वही हम लोग का रिएक्शन दिया हुआ है, देख लो। ये हो गया आपका CH3Br प्लस मैग्नीशियम। तो करना क्या है, CH3 और Br के बीच का बॉन्ड तोड़ देना है और मैग्नीशियम को इनके बीच में घुसा देना है, प्रोडक्ट लिखना है। तो हम लोग प्रोडक्ट क्या लिखेंगे यहाँ से, तो प्रोडक्ट लिखेंगे हम लोग CH3, यहाँ से Mg और यहाँ से आपका Br, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, ध्यान रखना है। क्या करना है हमको, CH3 और Br के बीच का बॉन्ड तोड़ देना है और मैग्नीशियम को इन दोनों के बीच में घुसा देना है, मैग्नीशियम को इन दोनों के बीच में यहाँ पर घुसा देना है, ध्यान रखना है। तो CH3MgBr, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसको हम लोग बोलेंगे तो क्या बोलेंगे भाई, मिथाइल मैग्नीशियम मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यही हम लोग का प्रोडक्ट बनेगा। नहीं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, GR, ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलो यहां से देखें तो हम लोग प्रोडक्ट बना सकते हैं। हम लोग क्या करना है, यही ना बॉन्ड तोड़ देना है, ये वाला बॉन्ड तोड़ देना है और मैग्नीशियम को लाकर इनके बीच में घुसा देना है। तो बनेगा CH3CH2 और Mg को बीच में घुसाएंगे तो CH3CH2 MgBr,
प्रोडक्ट आपका बन जाएगा इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, उसी को ग्रिग्नार्ड एजेंट कहते हैं। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे कार्बन है, मैग्नीशियम को ले आओ, ये बॉन्ड तोड़ दो और मैग्नीशियम को उठा के इनके बीच में एंटर कर दो, तो आपका ये साइक्लिक चेन बन जाएगा, Mg और Br यहाँ से बन जाएगा, नहीं तो साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड आपका बन जाएगा। यहाँ से लाओ तो यहाँ भी आपको यही बॉन्ड तोड़ना है, नहीं और इस मैग्नीशियम को इसके बीच में घुसा देना है, नहीं तो आपका प्रोडक्ट यहाँ से ही बना सकते हो आप। तो इन तीनों प्रोडक्ट को आप अपने से बनाएंगे, आसान है, तीनों प्रोडक्ट आसानी से आपसे बन जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से आसानी से आप प्रोडक्ट सबका लिख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां से लिखा हुआ है, हम लोग को ध्यान दिया जाए तो लिखा हुआ है रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ वाटर, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ वाटर, यानी वाटर के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन, वाटर के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ वाटर। चलो, तो सबसे पहले यहाँ समझाया गया है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मतलब होता है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ये क्या है आपका, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, यही आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अब ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, इसमें ये जो बॉन्ड आपको दिखाया गया है, ये बॉन्ड होता है आपका वीक बॉन्ड, ये बॉन्ड होता है आपका वीक बॉन्ड, ध्यान रखना है। और ये जो बॉन्ड आपको दिखाया गया है, ये बॉन्ड इस बॉन्ड के रिस्पेक्ट में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, नहीं तो यहाँ पर ये बॉन्ड जो है वो टूट जाता है ये बॉन्ड जो है आसानी से टूट जाता है। यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आप देखोगे, ब्रेकिंग अगर देखें हम इसका, तो ये कैसे टूटता है आप देख लो, R माइनस Mg+X, नहीं चूंकि ये मेटल है तो मेटल है, और ये क्या है, नॉन मेटल है, कार्बन क्या है, नॉन मेटल, और मैग्नीशियम क्या है, मेटल, ये है नॉन मेटल, ये है मेटल, नहीं तो होता क्या है कि मैग्नीशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दिया है, कार्बन को, तो मैग्नीशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन अगर कार्बन को दे दे तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन तो उसके पास पहले से है, और कार्बन को अगर मैग्नीशियम का एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इस पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज, तो R माइनस आ गया, और Mg पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, नहीं तो R माइनस Mg+, और उसके साथ X जुड़ा हुआ है, यानी ये वाला बॉन्ड नहीं टूट रहा है, लेकिन ये वाला बॉन्ड जो था R और मैग्नीशियम के बीच का जो बॉन्ड था वो क्या हो गया, टूट गया, ध्यान रखना है। ठीक, जैसे हम लोग को इसको तोड़ना है, ये भी आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही है, CH3Mg_Br, तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा भाई, तो ध्यान रखना, मैग्नीशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देगा, टूटेगा, तो यहाँ पर CH3 पर क्या आएगा, माइनस आएगा, यानी हम इसको तोड़ेंगे तो हम लोग का आएगा CH3-, ठीक है, और Mg अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो उसमें क्या आएगा, Mg पर प्लस, नहीं, और ब्रोमीन क्या मैग्नीशियम से अलग होगा, तो नहीं, वो साथ में रहेगा, Mg_Br। यहाँ बॉन्ड तोड़ना होगा तो क्या करेंगे, मैग्नीशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको देगा, कार्बन को। अब यहाँ से हम लोग बॉन्ड तोड़ेंगे तो आपका बॉन्ड कैसे टूटेगा, तो आपका बॉन्ड टूटेगा यहाँ पर CH3 CH2, यहाँ पे आ जाएगा माइनस CH3 CH2 माइनस, और आपका यहाँ से आ जाएगा Mg, और यहाँ पे आपको आ जाएगा Br, और इस पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, तो ये आपका CH3 CH2 माइनस और Mg_Br प्लस, ये आपका आ जाएगा। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट बना सकते हो तो ये हम लोग प्रोडक्ट नहीं बना रहे थे, हम बोले प्रोडक्ट बना सकते हो, प्रोडक्ट नहीं बना रहे थे, हम लोग क्या करना है यहाँ पे हम लोग देखें अगर, तो हम लोग को CH3 माइनस CH3 CH2 माइनस, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है कैसे टूटता है वो मैंने आपको बताया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे टूटता है, अगर तोड़ेंगे तो कैसे ये टूटेगा, तो ये इस तरह से टूटता है। ठीक है, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है ये कार्बेनियन उत्पन्न करता है, कार्बेनियन मतलब C पर माइनस, अगर C पर माइनस आ गया तो कार्बेनियन कहते हैं उसके, नहीं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इजिली क्या कहते हैं, इजिली प्रोड्यूसेस कार्बेनियन, ध्यान रखना है। हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यहाँ पे हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग ये बात बोल सकते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इजिली प्रोड्यूसेस कार्बेनियन, यानी कि C माइनस, ये इजीली प्रोड्यूस कर देता है कार्बेनियन, यानी C माइनस आसानी से ये प्रोड्यूस कर देता है, तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। देखा जाए, यहाँ से देखा जाए तो हमको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन वाटर के साथ कराना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन वाटर के साथ कराना है, तो कुछ भी नहीं है भाई, आपको अभी बताया गया कि ये बॉन्ड वीक होता है, ये बॉन्ड स्ट्रांग होता है, यही बॉन्ड टूटता है, इसमें R पे माइनस आता है, Mg प्लस आता है, तो इसको पहले तोड़ दो, तोड़ेंगे इसको तो टूटेगा R माइनस Mg X, इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज। वाटर भी स्लाइटली आयोनाइज करता है, तो इसको भी आप तोड़ लो, इसको अगर तोड़ोगे तो टूटेगा ये H प्लस और OH माइनस, H प्लस और OH माइनस,
अब इनके बीच रिएक्शन करना है, तो इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करेगा और इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव के साथ रिएक्शन करेगा। नहीं तो क्या बनेगा, आर माइनस और इससे रिएक्शन कौन हो गया, एच। तो एक प्रोडक्ट आपका बनेगा आर एच प्लस दूसरा प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, तो देखो Mg के साथ एक एक्स पहले से प्रेजेंट है, अब Mg के साथ और कौन आ गया, तो OH आ जाएगा। तो यहां सब देखोगे तो आपका अब यहां से बन जाएगा Mg, और Mg के साथ एक एक्स पहले से था, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो OH। ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग RH लिखे तो ये RH है क्या, तो एल्केन है, एल्केन है ये आपका, ध्यान रखना है। ठीक, चलो जैसे यहां पर हम देखें CH3MgBr ये दिया हुआ है, तो पहले इसको तोड़ो, कौन सा बॉन्ड टूटेगा, तो यही वाला बॉन्ड टूटेगा, यही इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन पर चला आता है। तो यहां से क्या बनेगा आपका CH3 माइनस Mg के साथ एक Br है, MgBr, इस पर क्या आ गया, प्लस चार्ज। वाटर को तोड़ो, टूट जाएगा H प्लस और OH माइनस। अब CH3 माइनस जो है ये H प्लस से रिएक्शन करेगा, तो CH3 माइनस इस पर एक प्लस, दोनों मिलकर न्यूट्रल हो जाएंगे। तो CH3 है, एक H जब इसमें जुड़ेगा तो क्या होगा, CH4। तो यहाँ से हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो आपका बनेगा CH4 प्लस, यहाँ से अब देखें तो Mg पर प्लस चार्ज है और OH पर माइनस चार्ज है, तो ये प्लस वाला इस माइनस चार्ज से रिएक्शन करेगा। तो हम लोग का होगा Mg पर Br और Mg पर एक OH जुड़ जाएगा। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं भाई कि Mg और Mg पर आपका आ गया एक Br और Mg पर आपका आ गया एक OH। ठीक है, ये CH4 जो था देखो एल्केन हम लिखे थे, तो CH4 अल्केन ही है ना, इसको क्या बोलते हैं, मीथेन। तो यहाँ से आपका प्रोडक्ट क्या बना, मीथेन। तो ये आपका मीथेन प्रोडक्ट यहाँ से बन जाएगा। चलो इसका हमको रिएक्शन लिखना है, तो इसका रिएक्शन में हम लिख सकते थे, क्या लिखना था हमको, यहाँ से हम लिखते हैं CH3, यहाँ से हम लिखते हैं CH2 और इस पर क्या आता भाई, तो माइनस आ जाता, यहाँ से आपका आ जाएगा Mg, यहाँ से आपका Br और इस पर क्या आता प्लस। वाटर को आप तोड़ते तो टूटेगा आपका H प्लस और यहाँ से आपका आ जाएगा OH माइनस। नहीं तो आपको क्या करना था, इस निगेटिवली चार्ज कार्बन को इस पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन से रिएक्शन कराना होगा। नहीं, और इस पॉजिटिव चार्ज वाले को इस निगेटिव चार्ज वाले से रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, आप बना सकते हो, ध्यान रखना है। तो यहां से क्या समझ में आया, यहां से समझ में ये आ रहा है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर पानी के साथ रहेगा, नहीं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पानी के साथ तुरंत रिएक्शन करके क्या बना देता है, एल्केन बना देता है, ध्यान रखना है। तो उसी बात को हम यहां से लिख दे रहे हैं, हम लोग कहा जा रहा है कि when Grignard reagent react with water, it easily form क्या भाई, एल्केन। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है कि व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विथ वाटर इट इजिली फॉर्म एल्केन, ये आसानी से एल्केन का फॉर्मेशन कर देता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत मेरे हिसाब से आपको नहीं होनी चाहिए, आप इसको एक बार देख लीजिए, कहीं भी दिक्कत हो तो आप हमसे पूछिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखा जाए तो हम लोग को लिखा जा रहा है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज नॉट प्रिपेयर्ड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाई। जैसे आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन देखे थे, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के प्रिपरेशन में आप याद कीजिए कि आप क्या पढ़े, आप पढ़े कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनाया जाता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हेलो एल्केन का रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल के साथ करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, हेलो एल्केन का रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल के साथ करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। शुष्क अवस्था में ये रिएक्शन कराया जाता है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर रिएक्शन कराया जाता है, ध्यान रखना है। तो अगर हेलो एल्केन का रिएक्शन आप मैग्नीशियम मेटल के साथ करा रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तब आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है क्या कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते समय गलती से भी वाटर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए।
नहीं, नमी उपस्थित नहीं होनी चाहिए, वाटर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो क्यों नहीं होना चाहिए भाई? क्योंकि अभी हम लोग देखें कि ग्रिग्नार्ड एजेंट वाटर के साथ आसानी से रिएक्शन कर लेता है और आपका क्या बना देता है? अल्केन बना देता है। तो सोचो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते समय, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते समय अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते समय अगर हम गलती से भी वाटर उसमें डाल दें तो क्या आपका बर्तन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पाया जाएगा? नहीं। आप वाटर डाल दिए तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, लेकिन रिएक्शन उस स्टेज पर नहीं रुकेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फिर वाटर से रिएक्शन कर लेगा और रिएक्शन करके क्या बना देगा? एल्केन का फॉर्मेशन कर देगा। तो ये बात हम लोग को ध्यान रखना होगा। इसीलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते समय उसको पानी से दूर रखा जाता है। अगर आपको प्रोडक्ट में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही चाहिए, हाँ अल्केन चाहिए, तो पानी डाल दीजिए, नहीं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करके अल्केन का फॉर्मेशन कर देगा। ध्यान रखना है, ठीक। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, वही बोल रहा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड, इज नॉट प्रिपेयर्ड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर बाय। तो हम लोग क्या इसका आंसर दे सकते हैं? अगर इसका आंसर हम लोग को लिखना हुआ तो इसका आंसर हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट is prepared in absence of water. In absence of water. ध्यान रखना है, क्यों भाई? because if water is present, if water is present, if water is present in container, then reaction not stop at Grignard reagent stage, at Grignard reagent stage. ध्यान रखना, यहाँ पे क्या लिखा गया? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड इन एब्सेंस ऑफ वाटर बिकॉज इफ वाटर इज प्रेजेंट इन कंटेनर देन रिएक्शन नॉट स्टॉप एट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट स्टेज। ध्यान रखना है, बिकॉज, क्यों भाई ऐसा होता है? बिकॉज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इजिली react with water, and formed alkane as main प्रोडक्ट। ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर हम लोग को बोल रहा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वाटर के एब्सेंस में ही बनाएंगे, क्योंकि अगर वाटर प्रेजेंट रहेगा तो रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले स्टेज पर नहीं रुकेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाटर से आसानी से रिएक्शन कर लेता है और रिएक्शन करके अल्केन बना देता है और वही आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आपके बर्तन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं बचेगा। ध्यान रखना है, क्या बचेगा भाई? तो अल्केन बचेगा। तो वही बात मैंने यहाँ से बताया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड इन एब्सेंस ऑफ वाटर बिकॉज इफ वाटर इज प्रेजेंट इन कंटेनर देन रिएक्शन नॉट स्टॉप एट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट स्टेज बिकॉज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इजिली रिएक्ट विथ वाटर एंड फॉर्म्ड अल्केन एज मेन प्रोडक्ट। और ये क्या बना देगा? तो अल्केन बना देगा मेन प्रोडक्ट के रूप में। ध्यान रखना है, इसीलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो वाटर के एब्सेंस में बनाया जाता है नहीं। सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड इन एनहाइड्रस कंडीशन, यानी सूखा कंडीशन। सो Grignard reagent is prepared. So Grignard reagent is prepared under anhydrous condition. Under anhydrous condition. Anhydrous condition. Grignard reagent is prepared under anhydrous condition. इसको anhydrous condition में हम लोग प्रिपेयर करते हैं, बस ये ध्यान रखना है। चलो
आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अगला हम लोग देखें अगर ध्यान से, तो अगला हम लोग को क्या दिया हुआ है, अगला यहाँ से हम लोग को लिखा हुआ है रिएक्शन ऑफ हैलो एल्केन विथ सोडियम मेटल। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, रिएक्शन ऑफ हैलो एल्केन विथ मैग्नीशियम मेटल। तो ये तो देख लिए कि मैग्नीशियम मेटल के साथ अगर हैलो एल्केन का रिएक्शन करते हैं भाई, तो क्या बनता है हम लोग का अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, जिसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहा गया। ठीक है, जिसे क्या कहा गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब यहाँ से बोला है कि रिएक्शन ऑफ हैलो एल्केन विथ सोडियम मेटल, सोडियम मेटल के साथ उसका रिएक्शन हम लोग को देखना है। ठीक है, तो सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन बहुत आसान है, देख लेते हैं क्या है उसमें। चलो देखा जाए, यहां से लिखा हुआ है आर एक्स का मतलब ये हो गया हैलो और ये हो गया अल्केन, हैलो एल्केन और प्लस सोडियम। जब भी हैलो एल्केन का रिएक्शन सोडियम के साथ दे तो हमको क्या करना है, हमको इसमें अपने मन से, देखो आपको रिएक्शन में सिर्फ यही दोनों देगा, लेकिन आपको क्या करना है, इनको डबल लिखना है। देखो भाई हम फिर से सोडियम लिख रहे हैं प्लस Na, आपको रिएक्शन में भाई यही दोनों देगा, लेकिन आपको अलग से फिर अपने से लिखना है प्लस सोडियम प्लस एक और हैलो एल्केन, तो इसको हम पलट के लिख रहे हैं, देख लो एक्स आर, यही है हैलो एल्केन, इस तरह से लिखना है। ठीक, और ये जो रिएक्शन होता है वो इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर आपका होता है भाई। ये रिएक्शन जो आपका होता है, थोड़ा सा इसका हम लोग कलर चेंज कर देते हैं, देखा जाए। अब ये जो रिएक्शन आपका होता है, ये भी आपका ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ही होता है, देखा जाए। तो अब हम क्या बोले कि ये दोनों चीज आपको दिया रहेगा, आपको अपने मन से जैसे ही सोडियम मेटल दिखाई दे हैलो एल्केन के साथ, आपको दो चीजें ये लिख लेनी है, फिर से ध्यान रखना है। क्योंकि बर्तन में एक सोडियम नहीं रहता है, बहुत सारे सोडियम रहते हैं। बर्तन में एक आरएक्स नहीं रहता है, एक हैलो एल्केन नहीं रहता है, बहुत सारे हैलो एल्केन रहते हैं। आप पूरा भरपूर हैलो एल्केन डालते हैं, पूरा भरपूर सोडियम डालते हैं, ध्यान रखना उनके बीच में रिएक्शन होता है। चलो अब इनके बीच में हम रिएक्शन करना चाहते हैं तो क्या हम लोग का होगा, तो यहाँ से हम लोग को देखा जाए तो सोडियम और इसमें का एक हैलोजन, इसमें का Na और इसमें का एक्स, NX निकल जाएगा, और इसमें का फिर देखो Na और इसमें का एक X, NaX आपका निकल जाएगा नहीं, और ये R और ये R आपस में जुड़ जाएंगे, ये R और ये R आपस में जुड़ जाएंगे, तो आपका प्रोडक्ट यहाँ से बनेगा भाई, देख लो R सिंगल बॉन्ड R प्लस यहाँ से NaX सोडियम हैलाइड, NaX सोडियम हैलाइड, तो सोडियम हैलाइड कय गो बना, दो गो, तो दो गो सोडियम हैलाइड बना दो NaX, ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। अब ये जो R और R बना, इसी को हम लोग कहते हैं सिमेट्रिकल अल्केन, सिमेट्रिकल अल्केन, तो ये हो गया आपका सिमेट्रिकल अल्केन। तो इस तरह से आपका बन सकता है। देखो जैसे ये दिया हुआ है ब्रोमोमीथेन, हैलो एल्केन है ये, आप प्लस सोडियम दिया हुआ है, आपको क्या करना है कि फिर से प्लस में यहाँ पर एक सोडियम लिख देना है, नहीं प्लस में एक फिर इसको उतारना है, तो हम Br को पहले लिख रहे हैं, देखो भाई Br और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH3, इस तरह से नहीं। अब इनका रिएक्शन हम लोगों को करना है, तो अगर इनका रिएक्शन हम लोग करना है तो ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है, तो इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये आपका ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। अब करना क्या है, तो आपको इसमें का एक सोडियम और इसमें का एक ब्रोमीन निकाल देना है, आपको इसमें का एक ब्रोमीन और एक सोडियम को एक साथ निकाल देना है, और इस कार्बन को इस कार्बन के साथ जोड़ देना है, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ से आपका बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस में 2NaBr, यही बनेगा आपका। तो दो कार्बन थे तो क्या बना, ये इथेन, नहीं ये आपका बना इथेन, ध्यान रखना है। अब हैलो एल्केन में देखोगे तो हैलो एल्केन में कार्बन कितना है, एक, नहीं, और अगर आपको डबल चाहिए तो देखो यहाँ पे डबल बन रहा है, तो एल्केन में जो कार्बन प्रेजेंट रहते हैं, एल्केन में जो कार्बन प्रेजेंट रहते हैं वो हैलो एल्केन के कार्बन के संख्या के सापेक्ष में दो गुना होते हैं, ध्यान रखना। इस रिएक्शन की यही खासियत है कि आप जो हैलो एल्केन लोगे नहीं तो उसमें कार्बन एक है, लेकिन जो प्रोडक्ट अल्केन बनेगा उसमें कार्बन की संख्या उसके रेस्पेक्ट में दो गुना हो जाएगी। अगर इसमें एक कार्बन है तो उसमें दो होगा, अगर इसमें दो कार्बन हो तो चार होगा। जैसे आप देख लो यहाँ पर CH3 CH2 Br है, आप प्लस Na है, तो हम क्या कहें, इसी को दोबारा आपको लिख देना है, प्लस Na लिखिए, प्लस में फिर से लिखिए Br और यहाँ पर लिखिए CH2 और यहाँ से लिखिए CH3, यहाँ से आप एरो को खींच सकते हैं, नहीं इस तरह से, यहाँ से आप ले सकते हैं फिर से ड्राई ईथर, यहाँ से आप ले सकते हैं ड्राई ईथर
अब इनके बीच में आपको रिएक्शन करना है, तो रिएक्शन करने के लिए फिर वही काम करेंगे, सोडियम को ब्रोमीन के साथ निकालेंगे, सोडियम और ब्रोमीन को एक साथ निकाल लेंगे। नहीं, अब इस कार्बन को उठा के हम लोग इस कार्बन के साथ जोड़ देंगे। तो देख लो, इस कार्बन को जब इस कार्बन से जोड़ोगे तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH2 CH3, आप लिख लेंगे, ध्यान रखना है। तो कितने कार्बन बन जाएंगे? 4 कार्बन। तो ब्यूटेन, आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? ब्यूटेन। तो यहाँ पर देखो, एक हैलोअल्केन को देखो, एक हैलोअल्केन में कार्बन कितने हैं? 2, लेकिन जो प्रोडक्ट में अल्केन बनेगा उसमें कार्बन कितने आएंगे? 4। ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है, किसी किसी ऑब्जेक्टिव में डाल देता है कि भाई एक ऐसा रिएक्शन बताओ, एक ऐसा रिएक्शन बताओ जिस रिएक्शन में हैलोअल्केन के कार्बन के रिस्पेक्ट में डबल कार्बन वाला अल्केन बनता हो। नहीं, तो रिएक्शन ऑफ हैलोअल्केन विद सोडियम मेटल, यही वो रिएक्शन है, ध्यान रखना है। अब रिएक्शन ऑफ हैलोअल्केन विद सोडियम मेटल, ये रिएक्शन जो है ऊर्ज रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। किस रिएक्शन नाम जानता है? ऊर्ज रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम है ऊर्ज रिएक्शन, ध्यान रखना है। ठीक है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है, रिएक्शन ऑफ हैलोअल्केन, रिएक्शन ऑफ हैलोअल्केन विथ सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर फॉर्म्ड सिमेट्रिकल अल्केन। देखो भाई, यहाँ जो भी अल्केन बन रहा है वो सिमेट्रिकल बन रहा है। सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे मान लो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, आप यहाँ से एक लाइन खींच दो, यहाँ से एक लाइन खींचोगे तो इस लाइन के इधर वाला भाग और इस लाइन के इधर वाला भाग, नहीं, बाएं और दाएं दोनों तरफ आप देखो तो सेम आपको कार्बन दिखाई देंगे, सेम कार्बन आपको दिखाई देंगे। तो अगर किसी बॉन्ड में हम एक लाइन खींचते हैं और अगर दोनों तरफ बराबर कार्बन की संख्या हो तो वैसे अल्केन क्या कहलाते हैं? सिमेट्रिकल अल्केन कहलाते हैं। तो इस मेथड से, ऊर्ज रिएक्शन मेथड से सिमेट्रिकल अल्केन ही बनाया जाता है। अनसिमेट्रिकल अल्केन का फॉर्मेशन इस मेथड के द्वारा नहीं किया जाता है। तो ये बात आपको याद रखना होगा। ठीक है। वही लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज ऊर्ज रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्ज रिएक्शन। तो ये रिएक्शन भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नहीं तो कोई पूछता है कि डिफाइन ऊर्ज रिएक्शन, ऊर्ज रिएक्शन क्या है या व्हाट इज ऊर्ज रिएक्शन, नहीं तो आपको बोलना होगा, क्या बोलना होगा? कि रिएक्शन ऑफ हैलोअल्केन विद सोडियम मेटल, रिएक्शन ऑफ हैलोअल्केन विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर फॉर्म्ड सिमेट्रिकल अल्केन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज ऊर्ज रिएक्शन, जिसको मैंने ऊपर यहाँ पे लिख दिया है, जो मैंने बोला वो मैंने यहाँ लिख दिया हुआ है। ठीक, तो इसको आप याद कर जाएंगे। मेरे हिसाब से आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप ऐसे देख लीजिए एक बार, कहीं भी दिक्कत होगा तो हमसे डिस्कस कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ से रिएक्शन विथ मेटल जो है वो हम लोग का खत्म हो गया। तो आगे बढ़ने की हम लोग बात कर रहे थे, अब अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग रिएक्शन विथ मेटल पढ़ लिए। एक पढ़े हैलोअल्केन का रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ, तो बन रहा था हैलोअल्केन का रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ। तो हम लोग क्या देख रहे थे कि उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट जा रहा था और मैग्नीशियम उनके बीच में घुस जा रहा था। तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का फॉर्मेशन हो रहा था। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहते हैं। ऐसे एराइल मैग्नीशियम हैलाइड को भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं, आगे मिलेगा हैलोजन पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम लोग को ये बताया गया कि अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन सूखे अवस्था में किया जाता है, एनहाइड्रस कंडीशन में किया जाता है, वाटर के प्रेजेंस में नहीं किया जाता है। काहे नहीं किया जाता है? क्योंकि अगर वाटर आप डाल देते हो तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत आसानी से वाटर के साथ रिएक्शन कर लेता है और रिएक्शन करके अल्केन का फॉर्मेशन कर देता है। इसीलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन हमेशा सूखे कंडीशन में यानी एनहाइड्रस कंडीशन में किया जाता है, हाइड्रस कंडीशन में नहीं किया जाता है, ये बताया गया। फिर हम लोगों को रिएक्शन ऑफ हैलोअल्केन विथ सोडियम मेटल बताया गया। तो अगर हैलोअल्केन का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ दिया रहे तो आप फिर से एक सोडियम मेटल लिख दो, फिर से एक हैलोअल्केन लिख दो, नहीं, और सोडियम और हैलोजन को निकाल दो, सोडियम हैलोजन को निकाल दो और दोनों हैलोअल्केन में जो कार्बन चेन थे उनको एक साथ जोड़ दो, नहीं तो उससे आपका क्या बनेगा? सिमेट्रिकल अल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये रिएक्शन जो है वो ऊर्ज रिएक्शन के नाम से जाना गया, वही हम लोग बताएं। तो 2 रिएक्शन हम लोग आज पढ़े, बहुत ही आसान सा रिएक्शन था, आप आसानी से इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।